दोस्तों 10 जून को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जो साल का दूसरा ग्रहण है। लगभग 15 दिनों के भीतर 2 ग्रहण लगना शुभ नहीं माना जा रहा, क्योंकि इससे पहले 26 मई को इस साल का पहला ग्रहण लग चुका है। 10 जून को जो सूर्य ग्रहण लगेगा वो सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण होगा। जिस तरह से पिछले साल ग्रहण का योग बना है, उससे इसके परिणाम और भी ज्यादा अशुभ माने जा रहे हैं, क्योंकि साल 2020 में ग्रहों की चाल किस तरह आम जिंदगी पर भारी रही है, ये तो हम सभी ने देखा ही है। और जब 15 दिनों के भीतर 2 या 2 से अधिक ग्रहण लगते हैं, तो इसका नकारात्मक प्रभाव सभी पर दिखाई देता है। इसलिए ये समय बहुत ही संयम के साथ बिताने का है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा। दोस्तों ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। 10 जून को लगने वाला सूर्य ग्रहण ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दोपहर 1:42 से आरंभ होगा, जिसका अंत शाम 6:41 पर होगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे की है। ये सूर्य ग्रहण बलयाकार होगा, जिसमें चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए सामान्य की तुलना में उससे दूर हो जाता है। इस समय ये अपने आकार में इतना छोटा प्रतीत होता है कि वो सूर्य के आगे आकर उसे ढक तो लेता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश को पूरी तरह नहीं ढक पाता। इस दौरान चंद्रमा के बाहरी किनारों पर सूर्य की रोशनी रिंग यानी अंगूठी की तरह निकलती प्रतीत होती है। दोस्तों जब भी कोई ग्रहण लगता है, उसका सूतक काल 12 घंटे पहले से आरंभ हो जाता है। सूतक काल में हमें कई सारी सावधानियों को बरतने के लिए कहा जाता है, जिसका पालन हमारे पूर्वजों के समय से ही होता आ रहा है। जैसे कि मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, किसी भी शुभ कार्य को करने की मनाही की जाती है। लेकिन क्योंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको कई सावधानियों को बरतने की जरूरत है। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें ग्रहण को खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका बहुत बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। हमें ग्रहण के दौरान कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। हमें खाने वाली वस्तुओं में तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए, क्योंकि तुलसी का धार्मिक दृष्टि में बहुत ही महत्व है। ग्रहण के दौरान स्नान नहीं करना चाहिए। ग्रहण की तरंगों के कारण वातावरण दूषित हो जाता है। ग्रहण के दौरान वातावरण में जिन तरंगों का प्रवाह होता है, वे न सिर्फ जीवित बल्कि बेजान वस्तुओं पर भी असर करती है। ग्रहण काल के बाद वैसे तो पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन महामारी के चलते ऐसा संभव नहीं, तो ऐसे में घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। शारीरिक और मानसिक शुद्धि के लिए ग्रहण के बाद दान करना बहुत जरूरी बताया गया है। दोस्तों ग्रहण के समय वैसे तो हर किसी को सावधान रहना चाहिए, लेकिन ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। मान्यता है कि ग्रहण का असर गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। आइए जानते हैं गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले इस बात को जान ले कि गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय अंदर ही रहना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को भूलकर भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। गर्भवती स्त्री को ग्रहण के समय मुख्य तौर पर अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। मान्यता है कि गर्भवती महिलाओं पर ग्रहण का साया तक नहीं पड़ना चाहिए। ये शिशु पर बहुत बुरा असर डालता है। इसलिए ग्रहण काल शुरू होने से पहले ही गर्भवती महिलाओं को घर के अंदर रहना चाहिए, जहां सूर्य की रोशनी ना आए। ग्रहण के समय गर्भवती महिला को वैदिक मंत्रों का जप करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को पूजा पाठ करना चाहिए। दूसरे दिनों की तुलना में ग्रहण के समय की गई पूजा ज्यादा लाभदायक होती है। बच्चे पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिला द्वारा मंत्रों का जाप करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप चाहे तो भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या आप अपने इष्ट देव के नाम का जाप भी कर सकते हैं। चलिए अब राशियों पर ग्रहण के असर के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें मिथुन राशि पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव की,
तो आपको बता दें, सूर्य ग्रहण आपकी राशि से छठे स्थान पर लगने जा रहा है। इस दौरान शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप उलझनों और परेशानियों के बाद भी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। कन्या राशि पर सूर्य ग्रहण के प्रभाव की बात करें तो राशि से तीसरे स्थान पर लगने जा रहा है ये सूर्य ग्रहण। आपके भाई बंधुओं के लिए थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। उनको लेकर थोड़ी चिंता व परेशानी आपको हो सकती है। खास तौर बड़े भाई से तालमेल बनाकर रखें, क्योंकि उनसे कहा सुनी की आशंका बन रही है। लेकिन अच्छी बात ये भी रहेगी, सूर्य ग्रहण नौकरी व व्यवसाय के समय में मिला जुला रहेगा। वहीं अगर मीन राशि वालों की बात करें तो मीन राशि में सूर्य ग्रहण 9वें स्थान पर लग रहा है, जो कि आपका भाग्य का स्थान है। ये ग्रहण आपके भाग्य पर प्रभाव डालेगा। पिता की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन समय के साथ सब सही हो जाएगा। सूर्य ग्रहण आपको ज्यादा प्रभावित तो नहीं करेगा, लेकिन इस दौरान आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आपका रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको थोड़ी खुशी महसूस होगी। वहीं अगर हम बात करें मकर राशि की, तो मकर राशि के जातकों के लिए ये सूर्य ग्रहण बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ये ग्रहण उनके लिए धन के नए साधन खोलेगा। उनके द्वारा लिया गया निर्णय सही साबित होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। बिजनेस में कोई इम्पोर्टेंट डील फाइनल हो सकती है। आय के नए साधन खुलेंगे। इसके साथ साथ उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। मकर राशि के जातकों को कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। धन संपत्ति और ऐश्वर्य में वृद्धि होगी। आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। पिता से सहयोग मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। माता पिता से आशीर्वाद प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। दोस्तों, ग्रहण के समय हम कई सारे उपाय भी कर सकते हैं, ताकि हम ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सके। तो चलिए आपको बताते हैं उन उपायों के बारे में, जिन्हें अपनाकर आप अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इसमें से कोई एक उपाय भी कर लेते हैं, तो आप सूर्य ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उपाय के लिए आप एक सूखा नारियल ले लें। आपको क्या करना है, जैसे ही ग्रहण आरंभ हो, इसे घर के प्रत्येक सदस्य के माथे से स्पर्श करें। सभी घर के सदस्यों के माथे से स्पर्श करने के बाद आप इस नारियल को घर के बाहर यानी कि द्वार के पास किसी सुरक्षित जगह पर रख दें। दोस्तों, जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाए, तो आप इस नारियल को जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपके घर से सारे बुरे प्रभाव खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में खुशियां भर जाएंगी। आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसके साथ आप ग्रहण के दौरान कंबल के आसन पर बैठकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कम से कम एक माला मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। एक माला का अर्थ होता है 108 बार। आप चाहे तो इससे अधिक बार भी कर सकते हैं, जैसे कि 3 माला का जाप, 5 माला का जाप, लेकिन आप 1 माला से कम का जाप ना करें। दोस्तों, जब ग्रहण समाप्त हो जाए, तो भी आप कुछ छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जैसे कि ग्रहण समाप्त होने के बाद आप कपड़ों सहित स्नान कर लें। घर की अच्छी तरह सफाई कर दें। पूरे घर में गंगा जल से छींटे दे दें। आप गरीबों व जरूरतमंदों को अन्न का दान करें। आप चाहे तो चावल, फल, किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। आप किसी ऐसी चीज का दान करें जो किसी के काम आए। आप चाहे तो दान में जूता, छाता या अन्य वस्तु भी दे सकते हैं। दोस्तों, दान पुण्य का हमारे धर्मों में शुरू से ही बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन जो दान आप ग्रहण के बाद करते हैं, उससे आपको अधिक फल मिलता है और आप ग्रहण के बुरे प्रभाव से भी बच सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ग्रहण के बाद कुछ ना कुछ तो दान में अवश्य ही देना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी 10 जून को लगने वाले सूर्य ग्रहण के संबंध में संपूर्ण जानकारी कि क्या है ग्रहण का समय, क्या उपाय आप कर सकते हैं और किन राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप इसे दोस्तों और परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में एक बेल आइकन है, उस पर भी क्लिक कर दें, ताकि हमारे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे।